अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की जो हमारी बात है वो 2 टैबलेट्स के बारे में हम बात करेंगे जो बड़ी कॉमनली जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं। एक तो एस्पिरिन की गोली है और दूसरी है कैप्टोप्रिल, जो कि मोस्टली कैपोटिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है और कॉमनली यूज़ की जाती है। इनके ऊपर हम थोड़ा-सा तफ़सीलन बात करेंगे। बुनियादी तौर पे जो हमारी बात है वो एस्पिरिन की टैबलेट के ऊपर है, जो डिस्प्रिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके बारे में व्यूअर्स ख़ुसूसी तौर पे जो रिकमेंडेशंस हैं वो दिल के अटैक के अंदर हैं, और इसमें पहले जो है ना ये सर दर्द के लिए भी यूज़्ड होती थीं, और कहते थे कि 2 गोलियाँ जो है ना वो पानी में भिगो के इस्तेमाल कर लें। लेकिन बाद में कुछ स्टडीज़ आईं और उसमें ये देखा गया कि उन पेशेंट्स के अंदर जो है वो फ़ालिज के अटैक जो है ना वो बढ़ गए। तो आजकल ये रिकमेंडेड नहीं है कि दिल के को वो जो सिर से सर के दर्द के लिए जो है ना इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और ये दिल के अटैक के लिए जो है ना इसको रिज़र्व रखा गया है। उसमें भी इसकी रिकमेंडेशंस इस तरह बताई गई हैं कि जब पेशेंट एक आया और उसको तशख़ीस हो गया कि दिल का अटैक है, तो ये टैबलेट उसको खिलानी नहीं है पानी के ज़रिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना उसको च्यूएबल चबा के जो है ना लेनी चाहिए। गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि ओरल का इतना फ़ायदा लेट आता है, जबकि जब पेशेंट जो है ना वो मुँह में डालता है और उसको चबाना शुरू कर देता है, च्यूएबल फ़ॉर्म में जो टैबलेट आती है, उसका मतलब उससे आधे टाइम पहले जो है ना इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। और इसकी जो अटैक में जो इसकी मोर्टेलिटी बेनिफिट हैं और इसकी जो फ़वाइद हैं, वो अगर मैं आपको समझाऊँ तो वो इस तरह है कि जो दिल को अटैक की नाली को खोलने के लिए जो टीके लगाए जाते हैं, जिसको थ्रोम्बोलिटिक्स कहते हैं और एसके के नाम से जो है ना वो पहचाना जाता है टीका। और गाइडलाइन स्टडीज़ ये कहती हैं कि डिस्प्रिन की गोली अगर आपने च्यूएबल फॉर्म में दे दी, तो समझें कि आपने वो वाला इंजेक्शन के बराबर आपने मरीज़ का जो है ना वो फ़ायदा कर दिया। इतनी ही इफ़ेक्टिव होती है अटैक वाले मरीज़ में। तो जब अटैक होता है, कन्फर्म हो जाता है, तो उसमें जो है ये एस्पिरिन वाली गोली जो है ये चबा के लेनी चाहिए और 300 एमजी वाली गोली लेनी है। इसमें कुछ जो है ना वो गाइडलाइंस डिफ़र करती हैं। इंग्लैंड के अंदर जो है ना ये 81 एमजी में आती है और वो 4 टैबलेट्स खिलाते हैं च्यूएबल करा के, तो वो 325 बन जाती है, जबकि पाकिस्तान में 300 के डोज़ से आती है, तो वो भी उसी तरह ही इफ़ेक्टिव है। वही गोली जो है ना वो चबा लेनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो इसमें करने वाली ये है कि अगर ओरल पॉसिबल ना हो तो गाइडलाइंस ये भी कहती हैं कि पखाने के रास्ते भी आप इसको जो है, जिस तरह वो स्पॉस्ट्रीज़ आती हैं कब्ज़ के लिए दी जाती हैं, उसी तरह इसको आप उस रास्ते के ज़रिए भी पेशेंट को दे सकते हैं, वहाँ रखें और वहाँ से भी जो है ना ये जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपने इसको जल्दी अब्ज़ॉर्ब करवाना है ताकि इसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएँ। और अगर इसमें जो है ना वो जो तीसरी बात आती है वो ये है कि अगर पेशेंट को एलर्जी है इस गोली से, क्योंकि इसके साथ जो है वो रिएक्शंस भी नोट किए गए हैं, तो उसमें फिर ये है कि आप जो है ना वो क्लोपिडोग्रिल के ऊपर ही इक्तफ़ा करेंगे, सिर्फ़ वही देंगे, वो इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है फिर कैपोटिन की गोली, कैप्टोप्रिल जो है, वो उसके बारे में ये है कि ये बड़ी क कॉमन प्रैक्टिस है कि जिसका ब्लड प्रेशर अचानक शूट किया जनाब, उसने जो है वो टैबलेट ज़ुबान के नीचे अभी भी काफ़ी सारे जो है ना वो हेल्थ प्रोफेशनल यही रिकमेंड करते हैं कि जी ज़ुबान के नीचे आप कैपोटिन की गोली रख लें। हालाँकि अब गाइडलाइंस चेंज हो चुकी हैं, अब ज़ुबान के नीचे जो कैपोटिन की गोली है उसकी रिकमेंडेशंस बिल्कुल नहीं है, इसको सिर्फ़ ओरल ही इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब आप पानी के ज़रिए इसको जो है ना वो खा लें, ताकि जो है ना इसके ओरल जो है वो न, और जो ज़ुबान के नीचे रखने वाली सबलिंगुअल पहले दी जाती थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सडनली ब्लड प्रेशर को ये वो चेंज कर देती है, तो उससे कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स और उससे जो है ना वो नुकसानात भी हो सकते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि कैपोटिन की गोली हमेशा पानी के साथ लेनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, और डोज़ जो है वो आपका आपका हेल्थ प्रोफेशनल आपको बताएगा कि वो 25 एमजी दे रहा है आपको या 50 एमजी में आपको जो है ना वो दे रहा है।
उसके बाद जो ख़ास तौर पे मतलब हमारी जो डिस्पेंसर्स हज़रात होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ब्लड प्रेशर की जो मैनेजमेंट है, उसके ऊपर जो है ना वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड करें। और इसमें कुछ मरीज़ आते हैं, तो वो ये बताते हैं कि आपने जो है ना वो अल्टरनेट डे पे एक दिन गोली खा लिया करें ब्लड प्रेशर की और एक दिन ना खाएँ। फॉर गॉड सेक ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बीपी की जो टैबलेट होती है, वो रोज़ाना ही खानी है, उसमें कोई वक़्फ़ा नहीं लाना। उसकी जो डोज़ है, वो टाइम टू टाइम कभी बढ़ भी सकती है और कभी कम भी हो सकती है, वो आपका हेल्थ प्रोफ़ेशनल ही एडजस्ट करेगा। दवाई आपको रेगुलर लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें और आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।